हेलो दोस्तों, आदाब, सलाम। आप सबको दशहरे का त्यौहार मुबारक हो। और मैं थोड़ा बाद में वीडियो बना रहा हूँ दशहरा के बाद, तो इसीलिए आप लोगों से गुजारिश है कि दशहरा तो गुजर गया है, लेकिन अभी आने वाला समय में दीपावली है और छठ पूजा भी है। तो मैं एक ही साथ तीनों त्यौहार का जो है सो ढेर सारी बधाई आप सब भाइयों को जो भी दशहरा या छठ पूजा या दीपावली मनाते हैं, उन सभी भाई बहन को आदाब। और मैं अमन बलोग 81 आपके सामने फिर से हाजिर हूँ और काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छा लगेगा। और मेरे यूट्यूब चैनल अमन बलोग 81 को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट करें, लाइक भी करें। तो अब आ जाता हूँ मैं असली मुद्दे पे। त्योहारों का मौसम है और त्योहारों का मौसम है तो पूरी आज़ादी से मनाइए। और त्यौहार उसमें किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए, मनाइए त्यौहार। और मेरी गुजारिश यही है सभी से कि हम जो भी त्यौहार मनाते हैं पूरे शिद्दत के साथ मनाते हैं, मोहब्बत के साथ मनाते हैं और भाईचारगी के साथ मनाते हैं। तो आप लोगों से भी मेरी दिली गुजारिश है कि आप सबको छठ पूजा दीपावली मुबारक हो आप सबको। और ऊपर वाला आप लोगों के जीवन में इसी तरह से हर साल छठ पूजा और दीपावली दशहरा का त्यौहार आता रहे। और आप सब आदमी जो है सो अपने अपने ईश्वर को जो है सो खुश करते रहें या मन्नत मांगते रहें, ये मेरी गुजारिश है और ये मेरी दुआ भी है। तो मेरे वीडियो बनाने का मूल अर्थ ये है कि मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मेरा काम तो गाना गाना है, लेकिन बीच बीच में मैं जो भी देखता हूँ कि कोई समस्या आ रहा है तो उस पर मैं छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ। और उम्मीद है कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। तो भाई मेरा कहना ये है कि हर आदमी अपने अपने धर्म को मानता है और मानना भी चाहिए। और हमारे देश का जो संविधान है वो हम सबको बराबर का अधिकार दिया है अपना अपना धर्म को मानना और अपने अपने जो पर्व है उसको हर्षोल्लास के साथ मनाने का राइट दिया है हमारा संविधान। तो संविधान ही के तहत जो है सो हम सब कोई भी काम करते हैं तो संविधान के हिसाब से ही करते हैं। और पूरी आज़ादी है हम लोगों में, सारे लोगों में, पूरे भारत के जो भी लोग हैं सारे लोगों को आज़ादी है अपने अपने धर्म को मानना, अपने धर्म के हिसाब से पूजा प्रार्थना करना, नमाज पढ़ना। तो किसी से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और न दिक्कत है, किसी को दिक्कत नहीं है। रह गया कि आजकल जो हिंदू भाइयों का जो त्यौहार होता है, चाहे दशहरा हो, दीपावली हो या छठ पूजा हो या बैसाखी हो या कई तरह का पर्व है जैसे विश्वकर्मा हो गया, सरस्वती हो गया। तो उसमें हम देखते हैं कि जो मुस्लिम बिरादरी के लड़का है वो लोग जो है सो जाते हैं और सदियों से जाते रहे हैं, कोई नया नहीं है। और हम लोग भी बचपन से चाहे कोई भी पर्व हो, हमारा पर्व हो तो हम अपना पर्व के बारे में तो जानते हैं। और हिंदू भाइयों का जो पर्व है उसमें हम लोग भी शरीक होते रहे हैं हमेशा से। और मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ एक दूसरे को
जो है सो स्नेह के साथ जो है सो हमेशा से इंजॉय करते रहे हैं और खुशी मनाते रहे हैं, चाहे वो छठ पूजा हो, दीपावली हो, दशहरा हो। हम लोग जब दिल्ली रहते थे तो दिल्ली से आते थे दशहरा पूजा को देखने के लिए। पूर्णिमा जो होता है, कद पूर्णिमा होता है हम लोगों को उसको भी देखने आते थे, तो कभी कोई तरह का कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन वो दिन और आज के दिन में थोड़ा जो अंतर हो गया है, अंतर ये हो गया है कि इस पर्व त्यौहार में भी राजनीति घुस गया है, जो मुझे थोड़ा बहुत जानकारी है। मैं कोई जानकार नहीं हूँ, लेकिन जो मैं माहौल देखता हूँ अपनी आँखों से, कानों से सुनता हूँ, उसी के आधार पे मैं कुछ कहना चाहता हूँ सभी लोगों के लिए, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सभी के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि जब हमारा ईद होता है तो ईदगाह के पास जाकर के कुछ हिंदू भाई वहाँ जाकर के हमसे गले मिलते हैं, तो गले मिलते हैं तो बहुत खुशी होती है कि हमारे पर्व में इस तरह से वो लोग हमें सपोर्ट करते हैं और हमें हमारी खुशी में वो भी शरीक है। तो ये काफ़ी डबल यानी दोगुनी खुशी हो जाती है कि हमारे हिंदू भाई हमारे गांव के, हमारे समाज के ईद के दिन ईदगाह पे जा कर के, और वहाँ जब हम लोग नमाज से फारिग होते हैं तो वहाँ जा कर के गले मिलते हैं, तो बहुत खुशी होती है। उसी तरह का बकरा ईद का जो कुर्बानी का पर्व है हम लोगों का, उसमें भी जाते हैं हमारे गांव के जो लोग हैं वो सभी जाते हैं गले मिलने के लिए और ढेर सारी बधाई देते हैं। तो पुराना कहावत भी है कि हमारे देश का जो संस्कृति है वो गंगा जमुनी तहजीब है। तो अब क्या हो गया है, पर्व में जो है सो कोई भी त्यौहार हो तो उसमें क्या हो गया है, राजनीति घुस गया है। राजनीति घुस गया है तो जो मूल हम लोगों का जो है सो भाईचारा था उसमें दरारें पड़ने लगी है। कोई वोट के कारण कुछ सिखाता है, कोई किसी को कुछ सिखाता है, ये खतरा में है, वो खतरा में है, बटोगे तो कटोगे। तो इस तरह का स्लोगन देने से ना एक दूसरे में जो है सो गर्माहट पैदा होता है। तो हम सभी भाइयों से यही अपील करना चाहते हैं और गुजारिश करना चाहते हैं। मैं बिल्कुल छोटा सा आदमी हूँ, लेकिन फिर भी सोचता हूँ कि जो भी मेरा वीडियो देखता है उन भाई तक मैं जो है सो इस संदेश को पहुँचाना चाहता हूँ कि सदियों से हम लोग रहे हैं साथ में और इंशाअल्लाह साथ में रहेंगे, इसमें कोई दूरी नहीं होनी चाहिए। और हमें भी चाहिए कि आपके जो भी पर्व है उसका तन मन धन से और तहे दिल से जो है सो सम्मान करें, और आप लोग भी सम्मान करते हैं हमारे पर्व का, तो आपका भी शुक्रिया। और हम लोग भी आपके त्यौहार को सम्मान करते हैं और करना चाहिए। लेकिन मैं एक चेतावनी देना चाहता हूँ, जो मुस्लिम भाई है उनसे मैं अपील करना चाहता हूँ, चेतावनी गलत बात है, अपील करना चाहता हूँ कि अगर हमारे जाने से किसी के पर्व में खलल डलता है या किसी के त्यौहार में परेशानी बढ़ता है, जहाँ भी देखिए नाम लगता है कि जो है सो कुछ लड़का आए हुए थे और इस तरह का दंगा फसाद हो गया, तो हम खास करके मुस्लिम भाइयों से अपील करना चाहते हैं कि आप अगर हिंदू भाई से मोहब्बत करते हैं तो सोशल मीडिया है, उस पे बधाई संदेश आप भेज दीजिए। पूरे भारत का, पूरे दुनिया का लोग समझेगा कि आपने किस जाति के लिए, किस बिरादरी के लिए बधाई भेजा है, तो सारी दुनिया जो है सो जान जाएगी। हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सोशल मीडिया हमारे पास है, हम अपना संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचा सकते हैं कि हम एक दूसरे के लिए कितना कुर्बान हो सकते हैं और एक दूसरे के लिए अपने दिल में कितना मोहब्बत रखते हैं। इसके लिए सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। हम जो संदेश वर्षों में नहीं पहुंचा सकते थे, सोशल मीडिया के द्वारा हम मिनटों में पूरे दुनिया में अपना संदेश दे सकते हैं। तो खास करके मैं मुस्लिम भाई से कहना चाहूँगा कि अगर
कोई भी तरह का घटना होता है तो बदनाम हम मुसलमान होते हैं। तो हम ये कसम खा ले कि दूर से ही हम देखें, उसके मान लीजिए छठ पूजा है तो उसके घाट पे ना जाए, बिल्कुल हम टॉर्चर नहीं करें उसके घाट को। और ख़ास करके मैं मुस्लिम बहनों से भी कहना चाहता हूँ कि गांव-गांव में देखता हूँ कोई भी मेले में नकाब पहन के चले जाती है, तो वहाँ शर्मसार हो जाता हूँ कि मेला देखने आई है और नकाब पहन के आई है। तो उन बहनों से भी मैं कहना चाहता हूँ, जो बहन, आप अपने पर्व में जितना भी खुशी मनाना है बिल्कुल मनाइए, एकदम मनाना चाहिए और मनाते भी हैं। लेकिन हिंदू भाई का अगर कोई पर्व है, जैसे छठ पूजा हो गया, दशहरा हो गया, दीपावली हो गया, होली हो गया, या विश्वकर्मा पूजा हो गया, उसके पर्व में बिल्कुल न जाएं, ताकि हमारी जात हम बदनाम न हो। एक आदमी के करने से हजारों आदमी पे फर्क पड़ता है। तो आज से हम लोग बिल्कुल एकदम निर्णय कर ले और दिल से निकाल दे। अगर हमारे पोखरा पे अगर छठ पूजा होता है तो दूर से हम किसी को सलाम कर सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं और बधाई दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें पोखरी पे जाना चाहिए या दीपावली में उसमें शामिल होना चाहिए। दौर दूसरा राजनीतिक का दौर चल रहा है और गांव-गांव, घर-घर में राजनीतिक घुसता जा रहा है, एक दूसरे के प्रति जहर बोया जा रहा है। तो इस जहर से बचने के लिए हम लोगों के पास यही एक रास्ता है कि हम दूर से ही उनको प्रणाम पाती कर ले और दूर से ही बधाई दे दे और रास्ते पे दे दे। और ख़ास करके जहाँ उन लोगों का स्थल है, पर्व स्थल है, उस स्थल पे बिल्कुल ही नहीं जाए, बिल्कुल ही नहीं जाए। तो सभी आदमी को ये सोचना चाहिए और सोचना भी है कि देश का हालात बिल्कुल अच्छा नहीं है। गांव-गांव में जुलूस निकल रहा है, गांव-गांव में डीजे बज रहा है, एक दूसरे जाति के खिलाफ जो है सो डीजे में गाने बज रहा है। अब देख लीजिए उत्तर प्रदेश का मामला है, वहाँ क्या हुआ कि एक आदमी, किसी ने गुनाह तो क्या होगा, एक आदमी चाहे वो किसी भी जाति का, किसी भी बिरादरी का लोग हो, गुनाह करने वाला कितने थे, एक थे, और जले कितने, हजारों में। तो इसीलिए हम लोग हल्के में न ले इस चीज़ को। ये जान ले कि हमारी गलती से हमारे बिरादरी को कितना परेशानी होगा। अभी हजारों घर को फूंक दिया गया है, हजारों घर को आग लगा दिया गया है, हजारों लोग विस्थापित हो गए हैं। अब पता नहीं कि वो लोग कैसे जीते हैं, कैसे जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो तो अल्लाह ही जानता होगा। तो इसीलिए खास करके ये वीडियो मैं दो मतलब से बना रहा हूँ। एक तो दशहरा और छठ और दीपावली का शुभकामना, हिंदू भाई बहन को ढेर सारी शुभकामना, आप लोगों को मुबारक हो छठ पूजा और दीपावली। और मुसलमान भाइयों को कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल उसका जो भी पूजा स्थल है उससे आप दूर रहें, बिल्कुल दूर रहें। उसके आसपास बिल्कुल अपने बच्चे को बताएं कि वहाँ ना जाए, बिल्कुल अपने बच्चे को खुलेआम छोड़ देता है। उन लोगों को पूजा करने में, उन लोगों को अपना जो है सो साधना करने में दिक्कत होता है। तो इसीलिए जब हमारे पर्व में वो लोग इतना मोहब्बत करते हैं तो हमें भी चाहिए बड़ा दिल दिखा करके कि हम भी उनको सपोर्ट करें और दूर से सपोर्ट करें, और पूजा स्थल पे न जाए, न कोई मेला में जाए। और कुछ लोग ऐसे, कुछ औरत ऐसे हैं जो नकाब लगा करके और मेले में पहुंच जाती है, तो दूर से नज़र आता है कि ये कौन है, कौन सी जाति से बिलोंग करता है। तो जाति है अकेली और धब्बा पूरे बिरादरी पे लगता है। तो इसीलिए उन बहनों को भी मैं कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल न जाए मेले में। आपका ईद है, बकरीद है, खुशी से मनाइए और जितना खर्चा करना है उसमें खर्चा कीजिए। और हिंदू भाई का जो भी पर्व है उसमें बिल्कुल न जाए। वो ज़माना लद गया जो कभी हम लोग मेला और पर्व के लिए तरसते थे दिल्ली में कि छठ पूजा हो रहा है, गांव में नहीं है, दीपावली मन रहा है, गांव में नहीं है, दशहरा है, गांव में नहीं है, कार्तिकी पूर्णिमा है, हम गांव में नहीं है।
तो वो दिन लद गए। अब ये घर घर में राजनीति घुस गया है, तो हमें उससे बचना चाहिए, हर हाल में बचना चाहिए। मुसलमानों को चाहिए कि अपने बच्चों को समझाए, छोटे छोटे बच्चे को समझाए कि छठ पूजा के घाट पे न जाए। दीपावली मन रहा है तो उस समय कुछ देर के लिए मान के चलिए पटाखा चल रहा है, उन लोगों का खुशी है, पर्व है, तो पटाखा चल रहा है, उस बीच में हम नहीं जाए, कुछ देर के लिए हम आना जाना बंद कर दे, तो वो लोग मना लेगा। आधा घंटा 1 घंटा की तो बात है, और उसके बाद तो फिर आना जाना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए मैं सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ, मुसलमान भाइयों से, कि अपने अपने बच्चे को समझावे और समझा करके अपने घर में रखे, और किसी भी पूजा स्थल पे जाने का इजाज़त न दे, ताकि किसी तरह का कोई घटना घटेगा। अगर आप जाते हैं तो आप बदनाम होते हैं, तो पूरा समाज, पूरा बिरादरी बदनाम होता है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि अपने अपने बच्चों को समझाए कि हिंदू भाई का कोई भी पूजा स्थल है, वहाँ पे जा कर के घूमा फिरी न करे तो बेहतर है। और हिंदू भाई से भी मेरी दरख्वास्त है और अपील भी है कि नेता वोट लेके चले जाते हैं और हमें अपने हाल पे ही छोड़ देते हैं, तो हमें भी ज़्यादा खुशी मनाने की ज़रूरत नहीं है किसी राजनीतिक दल के साथ। वोटिंग राइट सबको मिला है, भारत संविधान दिया है कि आप अपना वोट का प्रयोग कर सकते हैं अपने इच्छा के अनुसार, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई किसी को वोट देता है, कोई बात नहीं है। खास करके हम ग्रामीण मिलजुल के रहें, जिस तरह से हम लोग पहले रहा करते थे, उसी तरह आज भी मिलजुल के रहना है हमें। और आइंदा भी जब तक ये दुनिया रहेगी, हमारा जो समाज है, हमारा जो हिंदू बिरादरी के लोग हैं या मुस्लिम बिरादरी के लोग हैं, सब आदमी आपस में मिलजुल करके जैसे जीते आए हैं, इंशाल्लाह उसी तरह से जीते आएंगे, और एक दूसरे में कोई भेदभाव नहीं होगा। और हम उनके लिए प्रयास करें, वो हमारे लिए प्रयास करें, और दोनों का मोहब्बत बरकरार रहे। इसी के साथ मैं सभी भाइयों को आदाब कहना चाहता हूँ, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, और अपने भाई को प्यार और स्नेह दे। अमन ब्लॉग 81 के तरफ से बहुत बहुत आप लोगों को दीपावली और छठ पूजा का ढेर सारी बधाइयाँ। आदाब।